चलिए सीटेट से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो सीटेट के प्रीवियस ईयर है, जो पूछा गया है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में लगाओ, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? आरोही क्रम में लगाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, कृषि का आरंभ, पहला देखिए कृषि का आरंभ। कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। कब? नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। और इसकी साक्ष्य कहाँ से मिलती है? यानी कि कृषि प्रारंभ होने का जो साक्ष्य है वो मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है? तो कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ और वर्तमान में यूपी के जो लोहड़ा देव है वहाँ से मिलता है। लेहुरा देव, वहाँ से कृषि का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। चलिए बी, आरंभिक नगरों की स्थापना। नगरों की जो स्थापना है वो कब स्टार्ट हो गया था? तो नगरों की जो स्थापना है 2700 BC, यानी कि 2700 BC, ठीक है ना। 2700 BC पहले हो चुका था, ठीक है ना। और मगध राज्य की स्थापना, तो मगध राज्य की स्थापना कब माना जाता है? 500 BC, ठीक है ना, 500 BC। चलिए तो इसका जो सीरियल होगा वो क्या होगा? पहले कृषि का आरंभ हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद आरंभिक नगरों की स्थापना और मगध की स्थापना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सीरियल इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ में बस्तियों की स्थापना के आरंभ का समय था। मेहरगढ़ में बस्तियों का आरंभ का समय कब था? देखिए एक नंबर जो है लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है ना। तो ये क्या था? बसने की प्रक्रिया आरंभ हुआ था। 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया आरंभ हुआ था। और इसमें क्या बोल रहा है? बस्तियों की स्थापना के आरंभ। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 8,000 साल पहले, ठीक है, 8,000 साल पहले। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के विषय में सही सम्मिलित नहीं है? क्या बोल रहा है कि व्यापार के रूप में सही सम्मिलित नहीं है? तांबा। देखिए पहला क्या है? तांबा। तांबा जो है वो कहाँ से? ओमान और राजस्थान, ठीक है ना, दोनों जगह से उसका होता था। राजस्थान से भी तांबा प्राप्त किया जाता था और ओमान से भी लाया जाता था। और मुख्य रूप से किस मार्ग से? तो समुद्री मार्ग से लाया जाता था। क्या? समुद्री समुद्री मार्ग से, ठीक है ना। सोना कहाँ से लाया जाता था? कर्नाटका से सोना। टीन कहाँ से? अफगानिस्तान से। कहाँ से लाया जाता था? अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर, देखिए बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से लाया जाता था। कहाँ से? गुजरात। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। क्या बोल रहा है कि बहुमूल्य पत्थर, यानी कि इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुमूल्य पत्थर जो गुजरात से लाया जाता था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? क्या बोल रही है? निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? देखिए वेदों की रचना। वेदों की जो रचना थी वो कब हुआ था?
तो वर्तमान से 3500 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, कितना 3500 वर्ष या 1500 BC बोल सकते हैं इसको, कितना 1500 BC, ठीक है। उसके बाद देखिए महापाषाणों का निर्माण, तो ये कब हुआ था, 1000 BC पहले, 1000 BC पहले आरंभ हुआ था, यानी कि 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषक बस्तियों का आरंभ, इसका कब हुआ था, तो 3600 वर्ष पूर्व, 3600 वर्ष पूर्व, ठीक है। चरक द्वारा संहिता की रचना, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित सबसे अंत में क्या हुआ था, चरक, इसका आंसर हो जाएगा चरक। चरक द्वारा संहिता की रचना, ठीक है ना, तो इसकी रचना कब हुई थी, 2000 साल वर्ष पूर्व, ठीक है ना। चरक कौन था, चरक जो था कनिष्क के दरबार में रहता था, ठीक है ना। चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहता था और उन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखा है, ठीक है। तो पूछ रहा था कि अंत में हुई थी, तो ये चरक द्वारा संहिता की रचना। चलिए अगला, वर्षकार या वर्षकार का महात्मा बुद्ध की भेंट का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, महात्मा बुद्ध, देखिए वर्षकार जो है वो पहले ये जानते हैं कि वर्षकार था कौन। देखिए वर्षकार जो था अजात शत्रु का मंत्री था, जो क्या वज्जी को जीतना चाहता था। वज्जी जो उस समय का एक राज्य था उसको वो जीतना चाहता था, वर्षकार, ठीक है ना। तो वर्षकार को क्या अजात शत्रु ने ही बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी राज्य को जीतने के लिए गौतम बुद्ध जो सलाह दे दे, ठीक है ना। तो क्या किया, तो दूसरा तरीका अपनाया, ठीक है ना। उनके ग्रंथ में दिया गया जो बयान था उनके हिसाब से वो काम किया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध को भेंट की ग्रंथ में दिया गया, तो इसका होगा दीघा निकाय, क्या होगा, दीघा निकाय, ठीक है ना। इसमें देखिए, ये देखिए महावंश, महावंश में क्या लिखा है, महावंश में जो अशोक के जो 99 भाइयों की हत्या किया गया था वो लिखा गया है महावंश में, ठीक है ना, इसकी चर्चा है। चलिए अगला देखते हैं, 6th नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख एक सदाबहार क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है। दूसरा क्या है, लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सदाबहार क्षेत्र, तो लद्दाख सदाबहार क्षेत्र तो है ना, ये तो कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि ठंडा मरुस्थल, इसमें सदाबहार क्या हो सकता है, नहीं होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, हाँ ये सही है। वो लोग एक खास किस्म के बकरी पालते हैं जिससे उनको पश्मीना ऊन, जो बहुत ही गर्म होते हैं, पतला और गर्म, बहुत गर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये सही है ये स्टेटमेंट। चलिए अगला 7th नंबर देखते हैं, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, विविध समाज बोल रहा है, तो विविध समाज में क्या हो जाएगा, जिसके संस्कृति और सत्ता में विभिन्नता मिलती है, नहीं, संस्कृति और सत्ता में विभिन्नता नहीं, जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में समानता होती है, ये भी नहीं होगा, जिसमें भाषा संस्कृति और धर्म में विभिन्नता और समानता पाई जाती हो, जी बिल्कुल ये सही होगा, क्या होगा, संस्कृति धर्म
में विभिन्नता और समानता पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, ये भी सही है। ठीक है ना। जनता द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, देखिए ये प्रत्यक्ष बोल रहा, प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं है जनता की, अप्रत्यक्ष है। ठीक है ना। देखिए हम लोग किसको चुनते हैं? प्रतिनिधि को। और प्रतिनिधि किसको चुनते हैं? तो सरकार को। तो क्या प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ ना। हम लोग तो प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है ना। जनता को मतदान का अधिकार, ये भी सही है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये भी सही है। और पहला था प्रतिनिधि के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, ये भी सही है। इसमें क्या बोल रहा है? लोकतंत्र की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष सहभागिता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णय पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। जी बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार को चुनौती देने का सही तरीका नहीं है, बोल रहा है। सही तरीका नहीं, नहीं ये गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा। अगर तानाशाह जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, नहीं बोलता है कि जो हम बोले वही कानून है, उसी हिसाब से तानाशाह उनको फिर अपने आप पे फिर जो वो बोलते हैं उस पर उनको फिर सफाई देने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी का उत्तरदायित्व कौन सा है? पटवारी शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, ठीक है ना, और भूमि मापन आलेखों को सुरक्षित रखना। देखिए क्या पूछ रहा है? इसमें बोल रहा है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। देखिए ये जांच पड़ताल भूमि संबंधी, ये किसका? लेखपाल का। किसका? तहसीलदार। इसका काम है पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। किसका? तहसीलदार का। ठीक है ना। और भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, ये काम है पटवारी का। भूमि मापन और आलेख को सुरक्षित रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीन बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। सौर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्या पूछ रहा है? सौर शब्द का शाब्दिक अर्थ है सूर्य से नजदीकी, सूर्य द्वारा प्रकाशित, या सूर्य का माध्यम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूर्य से संबंधित। सूर्य से संबंधित को क्या बोलते हैं? सौर शब्द का उपयोग में हम ले सकते, शाब्दिक अर्थ मान सकते हैं, सूर्य से संबंधित। अगला 12 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एक खगोलीय पिंड जिसके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश होता है ग्रह कहलाते हैं। एक खगोलीय पिंड जिसके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश होता है ग्रह कहलाते हैं। नहीं ये गलत है। जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश हो तो वो तारे कहलाते हैं, ना कि ग्रह कहलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। इसमें पूछ रहा है सत्य कौन सा है। तो देखिए ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपने ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं वह सारे तारे कहलाते हैं। देखिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्या पूछ रहा है? ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते हैं वह तारे, जिसके पास नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ना कि तारे कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों गलत। क्या? दोनों
गलत है। चलिए अगला देखते हैं 30। यदि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट मैच लंदन में 2 PM आरंभ होता है तो भारत में उसका प्रसारण कितने बजे आरंभ होगा? देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 PM यानी कि 2 बजे होता है तो उसका प्रसारण भारत में कितने बजे होगा? देखिए हम लोगों का जो समय है वो ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटा, ठीक है ना, 5.5 घंटा आगे है। क्या है कि तो हम लोग पूरब में है, ठीक है ना, ये लोग पश्चिम में हो जाते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, शाम के 7:30 बजे। क्या होगा? शाम के 7:30 बजे। चलिए 7:30 में 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। ये सही है। उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त बोलते हैं, जो दिन और रात को विभाजित करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन का काल को पृथ्वी दिन कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। ये दोनों कथन सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है? बोल रहा है मानचित्र का घटक नहीं है, बोल रहा है दूरी। हाँ ये तो है, किसी भी मैप जिसको बोलते हैं यानी कि नक्शा बोलते हैं, उस पे तो दूरी तो दर्शाया गया रहता है ना, कि कैसे, जैसे ऐसे 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 करके दूरी दर्शाया रहता है। दिशा, दिशा को तो आप लोग जानवे करते हैं, क्या बोलते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्या दिशा भी हो गया? समय, हाँ समय को नहीं, इसका घटक समय जो है इसका घटक नहीं है। प्रतीक, प्रतीक भी है। प्रतीक अगर किसी को पहाड़ दिखाना नक्शा में तो इस तरह से दिखाते हैं, तो प्रतीक भी उसका घटक हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है? नहीं होगा, तो वो समय नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पाठ्य पुस्तक के इस उद्देश्य के साथ विकसित की गई है। किस उद्देश्य के साथ विकसित की गई है? देखिए ये जो है पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। बहु दृष्टिकोण को प्रकाशित करने के लिए, हाँ ये हो जाएगा, बहु दृष्टिकोण को प्रकाशित करने के लिए। राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व सम्मिलित करने के लिए, नहीं ये भी नहीं होगा। विषयक प्रस्तुति उपलब्ध कराने के लिए, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बहु दृष्टिकोण को प्रकाशित करने के लिए। सामाजिक विज्ञान एक शिक्षिका को धर्म के विषय में बच्चों को समझ बनाने के लिए किस स्रोत की सहायता लेना उचित होगा? क्या बोल रहे हैं? धम्म नीति किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा जो चलाया गया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख से। धम्म के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो क्या करेगा? अशोक के जो शिलालेख है उसी से मिलेगा। मेगास्थनीज के लेख, नहीं ये तो नहीं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो मौर्य काल के। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे, प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका आंसर अशोक के शिलालेख, ठीक है। 18 नंबर। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक है या अध्यापिका है, उसका कौन सा लक्ष्य होना चाहिए बच्चों के सापेक्ष? ठीक है ना। तो क्या होगा? सापेक्ष महत्व का
निर्माण करना। कंठस्थ कराना, नहीं ये तो गलत है। कंठस्थ कराना यानी कि रट्टा मरवाना, नहीं ये गलत हो। क्या हो जाएगा ये? सापेक्ष महत्व का निर्माण कर। पाठ्यचर्या को पूरा करना, नहीं ये भी गलत है। यानी कि सिलेबस पूरा कर देना थोड़ी ना उसका मकसद है, उनको तो समझाना है, ठीक है ना। परीक्षा उत्तीर्ण कराना, नहीं ये भी निगेटिव है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय प्रत्यक्ष उदाहरण तथा उन अनुभवों से सीखने जैसे तरीकों को उपयुक्त माना गया है। जी बिल्कुल, विभिन्न तरीकों से उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है ना, ये सही है। जिसमें क्या है? सामाजिक राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक विकसित, ठीक है ना, प्रत्यक्ष उदाहरण, विभिन्न तरह के उदाहरण और अपने अनुभव जो है इसके थ्रू सीखने जैसे उपयुक्त माना गया है, यानी कि उस तरह से सिखाया जाता है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थानों के अध्ययन तक सीमित है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान को पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें जो कार्टून छाप के दिखाया गया या दर्शाया गया रहता है उसका भूमिका क्या है? कोई भूमिका नहीं है, कार्टून अपरिपक्व है, नहीं कोई भूमिका कैसे नहीं है, ठीक है ना, भूमिका है। भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। क्या बोलना है? आकर्षित, यानी कि सुंदर दिखने के लिए थोड़ी ना कार्टून दर्शाया जाता है, ठीक है ना। जैसे वो बोल रहा है कि देखिए पाठ्य पुस्तक आकर्षित, ठीक है ना, कक्षा को आनंदमय बनाने के लिए, क्योंकि विषय नीरस है, आनंदमय बोल रहा है, ये भी नहीं होगा, आनंदमय बनाने के लिए थोड़ी ना है। देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, ठीक है ना, यानी कि स्टूडेंट जो है उनको जोड़ना फिगर के थ्रू, यानी एग्जाम्पल के थ्रू कार्टून दर्शा के उसको उस रूप में दिखाया जाए और अच्छे से समझाया जाए ताकि इनसे समझ पाए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? उठाकर विद्यार्थी को जोड़ना, मूलभूत मामलों को उठाकर। चलिए ठीक, आज के लिए बस इतना ही। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।